के देश में तब्दील कर देगा। ये प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसके हम बेनिफिशरीज ऐसे है जैसे को बहुत बारात पूरी रेल में आ रही हो और कुलियों की लॉटरी निकल आया और कहीं बड़ी अच्छी तैयारी लग गई। ये बारात आ रही है पूरी चाइनीज की, उनके खेल बड़े हैं। क्या पाकिस्तान के नौजवान अब सिर्फ पंचर बनाएंगे? इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वहाँ पे चाइनीज जो कुछ लगाना चाहते हैं, चाइनीज को बहुत सारी कंसेशंस दी जा रही हैं, टैक्सेस में भी और ड्यूटीज में भी। ये कंसेशंस आपके अपने बिजनेस कम्युनिटी को नहीं अवेलेबल। यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स सारे मौजूद हैं और अक्सर जिनसे मेरी बात होती है वो रोना रोते हैं कि अगर सिर्फ चाइनीज ने इंडस्ट्री लगानी है तो हम कैसे कमाएंगे। कि यहाँ पे असल चीज ये है कि हम सड़कें नापने वाले या पंक्चर लगाने वाले न रह जाएं। क्या चीन सीपैक का ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान को उल्लू बना रहा है? एक बार आने तो दो, चाइनीज जरा आ जाएं, सेटल हो जाएं। वो अब सीमेंट का भी अपना लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं स्टील भी आपका बहुत घटिया है, वो भी हम लगा रहे हैं, जब जाएंगे तो आपको दे जाएंगे। तो भाई आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। इसमें मुझे हैरत होगी अगर सी पैक के नतीजे में तो अवाम को अगर झूंगा भी मिल गया इसका, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हैरत। क्या चीन पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करने वाला है? उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट जनाब चाइनीज इन्वेस्टर्स आए, हम उनको अपनी जमीन देंगे। भाई ये जमीन शहबाज शरीफ साहब की जमीन है। क्या सीपैक से चीन पाकिस्तान को गुलाम बना डालेगा? शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं चाइनीज इन्वेस्टर्स का आज के बाद खादिम हूँ, यानी कि अब वो खादिम चाइनीज इन्वेस्टर्स भी होंगे। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आम बोलचाल में सीपैक कहते हैं। सीपैक के जरिए चीन पाकिस्तान में हाईवे, बड़े बड़े बंदरगाह, रेल लाइन और इंडस्ट्री लगा रहा है। चीन का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगा। पाकिस्तान के नेता भी ऐसा ही मानते हैं और वो इसे गेम चेंजर कहकर बुला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां, एक्सपर्ट और मीडिया ये मानते हैं कि सीपैक पर चलकर पाकिस्तान खुशहाली की जगह गुलामी की मंजिल पर पहुंचेगा। सीपैक जो है वो हमारी बंद शाहराहें खोल देगा। सीपैक जो है वो हमारी तमाम मुश्किलें आसान कर देगा। सीपैक के बाद हमें दुनिया में किसी से उधार या कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन $70 बिलियन का मुआहदा जो है, क्या ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तय हुआ या सेनेट ने इसको एंडोर्स किया, इसका किसी को कुछ नहीं पता। मैंने बहुत से पार्लियामेंटेरियन से इस प्रोग्राम से पहले सवाल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार पता ये चला है हमें कि ये बहुत अच्छा है, किसी को ये नहीं पता ये मंसूबा किया किसने है। पाकिस्तान पर चीन का भूत किस कदर हावी होता जा रहा है उसका सबूत है, जिसमें चीन की भाषा को पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिखाया जा रहा है। मतलब चीन की भाषा बोलते बोलते पाकिस्तान की सरकार अब चीन की भाषा को अपने लोगों को सिखा रही है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे चीन ही नहीं उसकी भाषा का भी पाकिस्तान में बोलबाला बढ़ने वाला है। पाकिस्तान की सीनेट ने सोमवार को एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसमें चीनी भाषा मैंडरिन को उर्दू और अंग्रेजी की तरह आधिकारिक भाषा बनाने को कहा गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पाकिस्तान के अब तक न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इससे इस्लामाबाद और बीजिंग के संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने सेनेट में ऐसे किसी प्रस्ताव से इनकार किया है, लेकिन चीन की भाषा को सिखाने का वो खुलकर हिमायत कर रही है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार भले ही कबूल न करे, लेकिन उसका मकसद यही है। ये उस पाकिस्तान में हो रहा है जहां पर 44% लोग पंजाबी बोलते हैं, करीब 16% लोग पश्तो और 15% सिंधी और 4% बलोच बोलते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपनी भाषा छोड़
चीन की भाषा को इतना बड़ा सम्मान क्यों दे रही है? लेकिन इन सवालों के बीच पाकिस्तान में चीनी भाषा सिखाने वाले स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर दूर दराज के इलाकों में भी खुलते जा रहे हैं। ये एक ऐसे ही चीनी भाषा सिखाने वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीर है, जिसमें नौजवानों को चीनी भाषा में नौकरी दिखाई दे रही है। The language for 2 years from Chinese teachers. I had a job in Islamabad. One day, I got a call from this school asking to teach Chinese language. And so, I'm here, teaching my people. अब सवाल ये है कि पाकिस्तान खुद को चीन का गुलाम क्यों बना रहा है? चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा? अगर ऐसा है, तो फिर पाकिस्तान में इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये सारा खेल समझने के लिए आपको सबसे पहले सीपैक को जानना होगा, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान को चंद सालों में गुलाम बना लेगा। सीपैक चीन के वन बेल्ट वन रोड का एक अहम हिस्सा है। इस गलियारे का मकसद चीन के उत्तरी पश्चिमी जिनजियांग प्रांत के काशगर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ना है, जिसके बीच सड़कों का 3000 किलोमीटर का लंबा जाल होगा। चीन इस पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पाकिस्तान को भरोसा है कि सीपैक से उसकी अर्थव्यवस्था 2.5% तक उछल जाएगी। साथ ही उसके 7 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी और 26,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। जिस देश में बिजली आना एक खबर हो, बेरोजगारों की पूरी फौज हो, विदेशी निवेशकों का अकाल हो, उस पटियाल पाकिस्तान में इतने बड़े निवेश के लिए चीन खुलकर पैसा बहा रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक तबका ऐसा है जो इससे खुश नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह कर्ज है। पाकिस्तान के कई बड़े जानकार मानते हैं कि सीपैक पाकिस्तान को कर्ज में डुबो देगा। पाकिस्तान पर चीन की देनदारी उसके जीडीपी का 75% तक पहुँच गई है। यानी पाकिस्तान पर 22.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसकी 2016 में उसे 13,600 रुपए की किश्त चुकानी थी। लेकिन खस्ता हाल होने की वजह से पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ की सरकार ने इतना महंगा कर्ज क्यों लिया। इसमें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी शामिल हैं। 17% का लोन है, 17% का, जिसमें आपकी वर्कफोर्स ने एम्प्लॉय भी नहीं होना, उन्होंने करना है, सारा बेनिफिट उन्हीं को है और उसको पे ऑफ हम कर रहे हैं। ये किस किस्म का विजन है और किस किस्म की दोस्ती है? सही बात। अब इसके क्योंकि मुझे फ्रैंकली इतनी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है इसका, लेकिन मुझे भी बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं इस पे मुझे एप्रीहेंशंस हैं कि सुना है जितने भी यहाँ वो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगेंगे उन पे उनको 17 या 18% गारंटीड रिटर्न्स होंगे उनको। परवेज मुशर्रफ की ही तरह पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे आसिफ अली जरदारी भी मानते हैं कि चीन दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान को कर्ज में डुबोने जा रहा है, जिसे चुका पाना उनके देश के बूते से बाहर होगा। ये सारे अपने पावर प्लांट हैं और 1 रुपए पे जो लग सकता था उसको 10 रुपए पे लगाया। अब ये वापस हम कैसे करेंगे, ये तो वक्त आएगा तो पता पड़ेगा कि कौन कैसे करेगा। पाकिस्तान में ये मुद्दा कितना गर्म है, इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि इसके लिए भारत की मिसालें दी जा रही हैं। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल की बहस का एक टुकड़ा सुनिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के नेताओं को सीखने की हिदायत दी जा रही है। अभी इंडिया ने एक उन्होंने डील किया जापान के साथ। मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया है। जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है और 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। आप हमें मत समझें कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है जापान के और इंडिया के। उनको दाद दें कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए $17 बिलियन का लोन 0.1% पे लाए हैं। आप $60 बिलियन जो है आप जाकर 7 to 8% पे लाए हैं। इन दोनों में फर्क देख लें। चीन सीपैक के जरिए पाकिस्तान को महंगा कर्ज ही नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कारोबार में भी लगा हुआ है। चीन का तरीका भारत को गुलाम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। चीन की योजना पाकिस्तान से कच्चा माल लेकर उसे महंगा माल बेचने की है। पाकिस्तान का जितना खाम माल है वो उनको मिल जाए और पाकिस्तान में जितनी बनियान निकर या शर्ट बनकर आनी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है
वो वहां से आएगा। आपकी अगले 2 साल के अंदर तमाम टेक्सटाइल मिलें पाकिस्तान भर की जितनी है, मैं दावा कर रहा हूं वो बंद हो जाएंगी। शाहिद सत्तार साहब, मेरा दावा सही है कि गलत है? नहीं, आपका दावा बिल्कुल सही है जी। चीन की यही चालाकियां धीरे धीरे बेनकाब हो रही हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि सीपैक से सिर्फ चीन को फायदा होगा। साउथ चाइना सी पोस्ट की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि सीपैक में चीन के बड़े बैंक अपने हिस्से का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज दे सकेंगे, जिसकी ब्याज पाकिस्तान सालों चुकाता रहेगा। चीन एक तरफ पाकिस्तान को कर्ज में डुबो रहा है, दूसरी ओर उसे अपना माल बेच रहा है। साल 2015-16 में पाकिस्तान का दूसरे देशों से कुल कारोबार 90,800 करोड़ का था, जिसमें 77,810 करोड़ रुपए चीन से आयात शामिल है। इस तरह चीन पाकिस्तान के दोस्त के भेष में वो दुश्मन है जो बड़ी सफाई से धीरे धीरे पाकिस्तान को दुनिया से अलग करके उसे अपने रहमो करम पर जिंदा रहने को मजबूर कर रहा है, जिसकी आखिरी किश्त पाकिस्तान अपनी संप्रभुता खोकर चुकाएगा। पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने वाले भारतीय एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पाकिस्तान सीपैक के जरिए बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जो उसकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी होगी। समय जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे पाकिस्तान की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी और बहुत संभव है कि एक ऐसा समय आए जबकि ये जो एसेट्स हैं पाकिस्तान को चाइना को देने होंगे लॉन्ग लीज पर, जैसा कि श्रीलंका को करना पड़ा हम्बनतोता पोर्ट में, जहाँ चाइना ने इन्वेस्ट किया, पोर्ट बना दिया, पर वहाँ कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, कोई शिप वहाँ आता नहीं है और लायबिलिटी श्रीलंका की इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस पूरे पोर्ट को 90 साल की लीज पर चाइना को दे दिया। चीन का सीपैक पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि ये भारतीय सीमा से बहुत पास से होकर गुजरता है। ये मैप देखिए, जिसमें आपको चीन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भारतीय सीमा से करीब से गुजरता हुआ दिखेगा। आधुनिक हाईवे और रेलवे लाइन बिछने से चीन जब चाहे भारतीय सीमा के नजदीक पहुंच सकेगा। यही वजह है कि भारत इसका विरोध कर रहा है। वैसे भारत के विरोध की एक और वजह है और वो ये है कि ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन की कोशिश सीपैक से भारत को घेरने की है। भविष्य में जैसे जैसे पाकिस्तान चीन के कर्ज में दबता जाएगा, चीन का प्रभाव पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा। एक्सपर्ट भी इस हालात को बेहद खतरनाक मानते हैं। अब जैसे 2 फ्रंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चाइना कुछ इस तरह साथ साथ आ रहे हैं कि आप अगर पाकिस्तान से भी हमारा कभी झगड़ा हो तो चाइना उसमें पाकिस्तान की तरफ से आने की बहुत ही ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी। सेंट्रल एशिया और दूसरे जो भाग हैं एशिया के, वहाँ भारत जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कुछ और देशों के साथ मिलकर एक ऑल्टरनेट रूट देने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे ईरान के राष्ट्रपति अभी भारत आए थे। वैसे जिस सीपैक से चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जानकार मानते हैं कि वही इसका तोड़ भी निकालेगा। इसकी वजह यह है कि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक भारत इसका हिस्सा नहीं बनता। इस राय से पाकिस्तान के बड़े जानकार भी सहमत हैं, जिसमें वहाँ के बड़े पत्रकार नजम सेठी भी शामिल हैं, जो मानते हैं कि भारत की हिस्सेदारी के बिना सीपैक कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये चीन और पाकिस्तान की सामूहिक कब्र साबित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सीपैक चीन और पाकिस्तान की सामूहिक कब्र साबित हो सकता है। आप नजम सेठी की बात सुनिए और पाकिस्तान की शक्ल में सीमा पर आ रहे चीन की घंटी बजा दीजिए। कैसे कामयाब हो सकता है? आप सारा कुछ चाइना आपको दे दे, आप सड़कें भी बना दें, आप सारा कुछ कर लें, तो गेटवे टू सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कैसे बनेगा अगर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे? अगर हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात नहीं होंगे और अफगानिस्तान में तल्लुकात खराब होंगे तो ये पाइपलाइंस जो आनी है, ये जो रोड रूट्स जाने हैं, जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होने हैं, ट्रांसपोर्टेशन होनी है, ये सारा जो न्यू सिल्क रूट जिसे आप कह रहे हैं, ये कैसे बनेगा? और जब तक इंडिया के साथ सेटलमेंट नहीं होगी और अमन नहीं आएगा और तजारत शुरू नहीं होगी, रेलवे रोड लाइन्स, बिजली और ये चलेगी नहीं और